हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारी क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हमारे थर्ड चैप्टर को, दैट इज़ आयनिक इक्विलिब्रिया को, है ना। और आयनिक इक्विलिब्रिया में हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था, मतलब चैप्टर में हमें क्या क्या कंसेप्ट ज़रूरी है पढ़ना वो देखा था, राइट। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखा, राइट। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्लासिफाई किया था, राइट। उसके एग्जांपल्स देखे। हमें अभी पता चल गया कि हम डबल एरो कब यूज़ करेंगे, सिंगल एरो कब यूज़ करेंगे, राइट। फिर हमने देखा कि एसिड और बेसिस के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज के इस लेक्चर में वो तीन थ्योरी कौन सी है जिसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं, तो आज हम वो थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है अरेनियस थ्योरी, अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस बोलते हैं इसको, ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके ना, इस थ्योरी ने एसिड को क्या डिफाइन किया, देखो एसिड को इसने क्या डिफाइन किया। इसने क्या बोला, एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन, इट इज अ सब्सटेंस which contain, एक ऐसा सब्सटेंस होता है which contain हाइड्रोजन and give rise to H+ ions in aqueous solution। तो क्या डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ऐसा सब्सटेंस विच कंटेन H+ हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन है और जिसको हम अगर वो क्या देता है, H+ आयंस देता है जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। ओके, डेफिनेशन से नहीं समझा है तो देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल HCl, राइट। HCl मान लो अभी मुझे कुछ पता नहीं, ओके इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन, राइट, तब क्या होता है, इट गेट डिसोशिएट इनटू H+ एंड Cl नेगेटिव आयंस। सो क्या मैं इसको एसिड बोल सकती हूँ? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोलोगे आप इसको एसिड? देखो डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, इट इज अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है, राइट, एंड गिव राइज टू H+ आयंस। इसने क्या दिया, H+ आयंस दिया इन एक्वस सॉल्यूशन। जब मैंने उसको पानी में डाला, वाटर में डाला, तो उसने मुझे क्या दिया, H+ आयंस, राइट। ओके, सो अभी हम बात करते हैं CH3COOH की, राइट। उसको पानी में ले लो, क्या मिलेगा, CH3COO, राइट, प्लस H+ आयन, राइट। सो अगेन CH3COO क्या हो जाएगा, अगेन एसिड। समझ में आया, समझ में आया। नाउ अभी इस थ्योरी ने बेस को कैसे डिफाइन किया, देखो इसके उल्टा क्या बोला इसने, इट इज अ सब्सटेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बेस की। इसी बेस इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच कंटेन, क्या होगा, क्या होगा इसके पास, विच कंटेन, H का उल्टा OH ग्रुप, जिसके पास क्या होगा, OH ग्रुप रहेगा, राइट। एंड फर्दर हम डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, एंड produces hydroxide and produces hydroxide ion, ऐसे बोलिए, राइट, हाइड्रोक्साइड आयंस ऐसे बोलिए, या फिर वर्डिंग में लिखिए हाइड्रोक्साइड आयंस इन, कहाँ पे, जब भी एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल आयंस देगा, राइट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, राइट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH, राइट, इसको ले लो एक्वस सॉल्यूशन में, राइट, वाटर का एडिशन करो, राइट, क्या होगा, NaOH, Na+ OH नेगेटिव, विच कंटेन OH ग्रुप है, OH ग्रुप इसमें
एंड विच इन एक्वस सॉल्यूशन गिव OH नेगेटिव आयंस। ये तो बात हो गई हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के देखा था, फिर वीक एसिड का भी देखा था, राइट। CH3COH क्या होता है, वीक एसिड होता है, राइट। सो अगर हम इसके एग्जांपल अगर ले NH4OH, अगर एक्वस सॉल्यूशन पानी में डाल दो क्या होगा, वीक बोल रही हूँ इसीलिए डबल एरो, राइट। सो क्या मिलेगा, NH4 प्लस OH negative ions, right? So these are the examples of the acid and base. So student समझ में आया, इस थेरी ने, अरेनियस थेरी ने क्या बोला, अरेनियस थेरी ऑफ एसिड एंड बेस क्या कहती है, कैसे कैसे डिस्टिंग्विश करती है एसिड एंड बेस को। देखो एक बार समझते हैं। उसने बोला कि एसिड क्या है, एसिड क्या है, ऐसा सब्सटेंस है एसिड। किसको एसिड बोलोगे, एक ऐसे सब्सटेंस को आप एसिड बोलोगे जो सब्सटेंस विच कंटेन H हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन होगा, राइट, एंड गिव राइज टू H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और जब भी एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा तो आपको क्या देगा, H प्लस आयन, राइट। फिर हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा HCl लिया, राइट, HCl लिया हमने, HCl को हमने पानी में डाला तो HCl क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया, राइट, डिसोशिएट हो गया और हमें क्या मिला, एक कैटायन और एक एनायन, राइट, और एक H प्लस मिला। दैट मीन्स इसको हम कहेंगे एक्वस, इसको हम कहेंगे एसिड। लिख लो यहाँ पे, ये क्या है, एसिड, राइट। आगे चलते हैं। उसने बेस को कैसे डिफाइन किया, बेस को कैसे डिफाइन किया उसने क्या बोला, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ विच कंटेन हाइड्रोजन, तो दूसरी इसमें क्या बोलूँगी, विच कंटेन OH, राइट, OH बोलूँगी। सो विच कंटेन OH ग्रुप। साथ ही साथ उसने क्या होना चाहिए, एंड विच प्रोड्यूसेस OH आयंस। जब भी वो पानी में जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, जिसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, तो वो मुझे क्या देगा, OH नेगेटिव आयंस देगा, हाइड्रोक्सिल आयंस देगा, राइट। सो चलो देखते हैं, NaOH ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, इसको पानी में डालो तो कैसे हो गया, डिसोशिएट हो गया, Na प्लस OH नेगेटिव मिला, OH नेगेटिव, राइट। विच कंटेन OH ग्रुप है, OH ग्रुप, राइट। फिर होता है NH4OH, वीक बेस ले लिया हमने, उसको पानी में डाल दिया हमने एक्वस सॉल्यूशन में, NH4 प्लस और H प्लस मिला, अगेन मुझे मिला। एक बात मैं आपको ये बता देती हूँ, अरेनियस ने सिर्फ इतना ही सेंटेंस नहीं कहा, देखो इस सेंटेंस को देखो, इतना ही सेंटेंस नहीं कहा, नहीं तो इतने में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फेल हो जाओगे। अरेनियस ने साथ ही साथ ये भी कहा, एंड गिव राइज टू H प्लस आयंस इन अ गिवन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। मतलब कि सिर्फ H प्लस आयंस होने से आप उसको एसिड नहीं कह सकते, ऐसा करना भी मत, राइट। बेस में भी OH आयंस होने से आप उसको बेस में कंसीडर नहीं करना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे, अभी हम इसकी लिमिटेशंस देखेंगे, उसमें मैं आपको एक बात बताऊंगी। क्यों मैं बोल रही हूँ कि OH नेगेटिव आयंस को देख के ही, OH ग्रुप को ही देख के आप ऐसा कंसीडर मत करना कि वो बेस है करके, क्योंकि इसका रीज़न मैं अभी आपको लिमिटेशंस में बताऊंगी। इस अरेनियस ने अपनी तो थ्योरी दे दी, बट इसके कुछ लिमिटेशंस थे, राइट। सो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ना, क्या बोला इसने, OH ग्रुप तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, उसके बाद में उसने OH आयंस भी प्रोड्यूस करना चाहिए जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, राइट। समझ में आया। सो एक बात हमेशा के लिए ध्यान में रखना, इस सेंटेंस में ये वाला सेंटेंस और इस सेंटेंस में ये वाला सेंटेंस को ही पकड़ के मत रहना, ओके। तो अभी इसको दिमाग में बैठा लो, क्यों नहीं बोल रही इसका रीज़न अभी मैं बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, एसिड और बेस क्या होता है ये समझ में आ गया, अरेनियस ने अपने थ्योरी में कैसे बताया ये समझ में आ गया। तो इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, हम लिमिटेशन को स्टार्ट करते हैं अभी। सो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं कि वो क्या लिमिटेशंस है अरेनियस थ्योरी की। अभी लिमिटेशंस बोले तो ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं, राइट। क्या है ड्रॉबैक्स, क्यों आए ड्रॉबैक्स, क्योंकि अरेनियस की थ्योरी पूरी तरीके से
अप्लीकेबल नहीं थे। हम किसी भी सब्सटेंस को अरेनियस थ्योरी लगा नहीं सकते थे, राइट। इसीलिए तो दूसरी थ्योरी आई, इसमें कुछ ना कुछ कमी थी, इसलिए तो दूसरी थ्योरी है, राइट। एक केस में अगर कुछ गलतियां आ जाती है तो दूसरा साइंटिस्ट लग जाता है उसके काम में, राइट, है ना। फिर वो कुछ अपने पोस्टुलेट्स देता है, वो कुछ अपनी थ्योरी प्रपोज करता है, फिर उसके बीच में अगर कोई थ्योरी कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं, उसके ड्रॉबैक्स कोई और निकाल लेता है, राइट। सो अरेनियस जो साइंटिस्ट थे उनके थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे वो देखते हैं। देखो पहले तो अभी हमने क्या देखा, लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हो ऑफ अरेनियस थ्योरी, ठीक है। देखो अभी क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या अरेनियस थ्योरी के क्या लिमिटेशंस थे वो पढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स दिए थे उसमें हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे जो HCl लिया था उसमें हमने उस HCl जो लिया था उसको हमने एक्वस सॉल्यूशन में लिया था। हमने हर वर्ड एसिड की जब हमने डेफिनेशन लिखी थी तो हर वर्ड के डेफिनेशन में हमने लिखा था व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन इट गिव्स H+ आयंस, व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन इट गिव्स OH नेगेटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि दिस थ्योरी is applicable only for aqueous solution। समझा। देखो अभी हमने देखा क्या ड्रॉबैक्स कहाँ से न्यू तरीके से आए हैं, क्या ये ड्रॉबैक्स नहीं, अभी हमने जो पढ़ा वही की कमियां निकाल रहे हैं हम लोग। उसने बोला था कि अरेनियस ने ये बोला था कि आप कोई भी अगर सब्सटेंस को पानी में डाल देते हो तो वो क्या देगा, H+ आयंस देगा या फिर OH नेगेटिव आयंस देगा, तो हम उसको एसिड और बेस कह देंगे, राइट। बट क्या मुझे बताइए एक्वस सॉल्यूशन लेना मस्ट है? हाँ मस्ट है। अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो क्या वो आयंस नहीं देगा? नहीं देगा। किसने बोला ऐसे? अरेनियस ने बोला। बट ज़रा सोचो ऐसा होता है? सच में नहीं देते आयंस? नहीं देते हैं क्या? कोई एग्जाम्पल दो ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो, है ना। ऐसा नहीं होता है, राइट। इसमें भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल अभी हम बता सकते हैं कि जिसके लिए इस एक्वस सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। फिर क्या हम उसको एसिड और बेस नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे क्या? तो ये बोल रहा था कि नहीं कहेंगे, मतलब इसने ये बोला कि मुझे अगर किसी सब्सटेंस को एसिड कहे या बेस कहना है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस देने ही पड़ेंगे, राइट। अभी दूसरा जो इसने जो लिमिटेशन इसके थ्योरी का था वो था इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट एसिडिक और बेसिक, it does not explain about the acidic और basic and basic nature बोलेंगे। it does not explain about the acidic and the basic nature of the substance which do not contain of the substance which do not contain H+ and OH नेगेटिव आयंस। क्या समझा रहा है इस पॉइंट से? एक ऐसा इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एसिडिक एंड द बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन H+ आयंस एंड OH नेगेटिव। कहने का मतलब यही, मैंने आपको बोला कि OH नेगेटिव आयंस देख के कभी बहुत बोलना कि ये बेस है,
H प्लस आयंस देख के कभी मत बोलना कि ये एसिड है, मतलब हाइड्रोजन अगर उसमें प्रेजेंट है, कहने का मतलब H प्लस आयंस नहीं, H अगर प्रेजेंट है तो उसको एसिड मत बोलना, क्योंकि वो स्प्लिट आउट होगा तो आप बोलोगे H प्लस आयंस दे रहा है ना मैम, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो उसको एसिड कहना, राइट। OH निगेटिव दिखा, OH दिखा तो आप बोलोगे OH निगेटिव आयंस देगा ना मैम, तो फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हो, राइट, क्यों नहीं बोल रही हूँ। मुझे बताइए CO2 जो है वो CO2 क्या एसिड नहीं है, राइट। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो CO2 क्या एसिड नहीं है, कहा है यहाँ पे H प्लस और कहा है यहाँ पे OH निगेटिव, एसिड बोल रहे हैं तो कहा है यहाँ पे H प्लस, फिर भी हम इसको एसिड बोलते हैं, राइट। CO2 क्या होता है, एसिड होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। CO2 होता है आपका, SO2 होता है, CuSO4 होता है, FeSO4 होता है, ये सारे क्या होते हैं एसिडिक नेचर। बट क्या अरेनियस थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया, कहीं डेफिनेशन में आपको दिखा कि अरेनियस ने बोला कि ये भी एसिडिक है, ये भी एसिड है, बट ये एसिड होते हैं ना, इसने अपने थ्योरी में कुछ ऐसे बोला नहीं बोला। और एग्जांपल अगर हम बात करते हैं NH3, NH3 क्या होता है, क्या होता है, अगेन बेस होता है, राइट। Na2CO3 बेस के एग्जांपल में अगर हम देखें Na2CO3, राइट, अगेन क्या होता है, बेस होता है, राइट। फिर क्या हम इसको एसिड और बेस में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, करेंगे यार, ये तो बेस है, बट ये थ्योरी तो बोल रही है कि नहीं, मैंने इसने कहीं इसको एक्सप्लेन किया, इसने तो बोला कि OH निगेटिव आयंस होना चाहिए जो पानी में जाके एक्वस सॉल्यूशन में जाके OH निगेटिव आयंस देगा। यहाँ पे कहाँ पे है OH निगेटिव आयंस, यहाँ पे नहीं है, मतलब ये देगा नहीं, मतलब क्या ये बेस नहीं हुआ, ये H प्लस आयन देगा नहीं, मतलब कि ये एसिड नहीं हुआ, है ना। मतलब कि ये हो गए अरेनियस थ्योरी के ड्रॉबैक्स, मतलब अरेनियस थ्योरी इन सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए तो हम नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर देखेंगे, राइट। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द लिमिटेशंस एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ द अरेनियस थ्योरी। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, जब भी अरेनियस थ्योरी स्टार्ट होती है ना, तो पहले एसिड की डेफिनेशन दी है, बेस की डेफिनेशन दी है, उसके बाजू में छोटा सा एक पैरा दिया हुआ है जो है लिमिटेशंस, ऐसा पैराग्राफ में वहाँ पे दिया हुआ है, लगता भी नहीं, पढ़ते हैं जब हम उसको तब समझते हैं कि दीज आर द लिमिटेशंस, बट आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने आपको एक प्रॉपर वे से बताया कि दीज आर द लिमिटेशन। तो सब जब भी आपको अरेनियस थ्योरी पूछी जाएगी तो आप लिखना पहले अरेनियस थ्योरी ने अपने एसिड के डेफिनेशन में क्या बोला, फिर उसने बेस के डेफिनेशन में क्या बोला, फिर उसके लिमिटेशंस क्या थे वो बताना, राइट। सो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट ऑल दी थिंग्स, राइट। हमारे नोट्स में भी ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है, हैंड रिटन नोट्स, राइट। हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे आपको उन नोट्स को प्रेजेंट किया हुआ है, राइट। या फिर आप परिवर्तन ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप उन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके भी अभी के अभी नोट्स निकाल सकते हो, सेम एंड वन थिंग होगी, क्योंकि वहाँ पे भी आपको वही चीज़ मिलने वाली है जो यहाँ पे आपको चीज़ मिल रही है, ठीक है। सो दिस स्टूडेंट, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द अरेनियस थ्योरी। अगर स्क्रीनशॉट निकालना है इसका तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर अभी हम नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको अरेनियस थ्योरी समझ में आई, क्या बोला अरेनियस थ्योरी ने, ये सब कुछ समझ में आया, उसने कैसे डिफाइन किया एसिड और बेस को आपको समझ में आया। नाउ अभी हम बात करते हैं हमारे दूसरे थ्योरी की, जो थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, राइट। सो इस थ्योरी ने भी अपने हिसाब से एसिड और बेस को डिफाइन किया, ओके। तो ये थ्योरी जो थी, ये थ्योरी ने हमें क्या, मतलब इस थ्योरी ने एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया, ये अभी हम देखते हैं, ओके। तो चलो देख लेते हैं क्या है वो थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, ओके। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस भी हम इसको कहते हैं।
ओके, सो ये नाम से क्या पता चल रहा है, ये दोनों इस थ्योरी के ऊपर देखो नाम से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे दो नाम है राइट, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। ओके, सो नाम से जैसे पता चल रहा है वैसे ही हम अगर बात करते हैं तो इसमें दो साइंटिस्ट छुपे हैं, एक J.N. ब्रॉन्स्टेड करके एक साइंटिस्ट थे। ओके, ये एक साइंटिस्ट है और एक एंड T.M. लॉरी करके एक साइंटिस्ट है। ओके, इन दोनों साइंटिस्ट ने 1923 में एक थ्योरी प्रपोज की। ये वाली जो थ्योरी थी उन्होंने अपना नाम दिया, ऑब्वियसली खुद ने अगर प्रपोज की है तो खुद ही का नाम देंगे, है ना। सो इन्होंने अपना नाम दिया कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, इनका ब्रॉन्स्टेड और इनका लॉरी थ्योरी एक नाम दिया। इन 1923 में ही उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की और उन्होंने ये जो थ्योरी दी उसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी तो बोलते हैं, बट उसके साथ ही साथ इसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी भी कहते हैं। सो इसका एक और नाम लिख लीजिए, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ब्रॉन्स्टेड लॉरी प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी, ऐसे भी इसको बोलते हैं। ओके, सो कंफ्यूज मत होना, अगर ये भी नाम आता है या फिर ये नाम आता है तो भूलना मत कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, एक ही थ्योरी के बाद में बात करें। नाउ इस थ्योरी ने एसिड और बेस को भी अपनी अपनी तरीके से डिफाइन किया, राइट। सो इन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन में क्या कहा तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा एसिड के डेफिनेशन के लिए, सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। सो एसिड क्या होता है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट डोनेट्स अ इलेक्ट्रॉन पेयर, प्रोटॉन, as it is a substance, क्या बोला, इट इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी तो बाद में है, दैट डोनेट्स, इस डोनेट्स के ऊपर डोनेट्स अ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H प्लस, राइट। H प्लस को हम बोलते हैं प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, इसने अनदर सब्सटेंस मतलब कि क्या होगा, एसिड। ओके, समझ में आया है क्या बोला इसने कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है एसिड दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन बनेगा मतलब H प्लस किसी को दे देगा उसको हम एसिड कहेंगे। ना ये तो हो गया एसिड के डेफिनेशन। अभी बेस को कैसे डिफाइन करेंगे, इसका उल्टा, राइट। सो बेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है दैट डोनेट्स की जगह एक्सेप्ट, दैट एक्सेप्ट्स, क्या एक्सेप्ट करेगा, अ प्रोटॉन पेयर, प्रोटॉन किससे, प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस से एक प्रोटॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उसको हम कहेंगे बेस। ओके, तो समझ में आया दोनों हिसाब से। एक यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस, बेस क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे से प्रोटॉन ले लेगा, मतलब H प्लस ले लेगा, राइट। यहाँ पे भी लिख लो H प्लस जो किसी दूसरे और सब्सटेंस से लेगा उसको हम बेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, राइट। देखो उसने क्या बोला है, HCl को जब मैं NH3 के साथ रिएक्ट करती हूँ तो क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा, ये जो NH3 है ये क्या बन जाएगा, NH4, राइट, प्लस Cl निगेटिव मिल जाएगा।
राइट। नाउ इस रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, देखो एक एसिड मतलब ये मत मानो अभी एसिड बेस, ओके। सबसे पहले देखो NH3 था, NH4 बना, मतलब इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर दिया, H+, NH3 था, NH4 बन गया, मतलब ये क्या हो गया, बेस। इसने क्या किया, HCl था तो Cl बन गया, HCl था तो Cl बन गया, मतलब ये क्या हो गया, डोनेट्स, मतलब ये हो गया एसिड। इसको हम एसिड 1 और इसको बेस 2 करके कहेंगे, क्योंकि इधर और भी आने वाला, राइट। और ये क्या हो जाएगा, इसने ये क्या हो गया, एसिड 2 और ये हो जाएगा बेस 1, ओके। अभी ये क्यों लिखा मैंने बताती हूँ आपको। इस रिएक्शन को आपको इधर की साइड वाला तो समझ गया, किसको हमने एसिड कहा, किसको हमने बेस कहा, राइट। अभी इस रिएक्शन को ओवरऑल देखो, इस रिएक्शन में HCl जो है हमारा और यहाँ पे जो NH4 है, राइट, NH4 ये क्या कर रहे हैं, अपने प्रोटॉन डोनर हो गए, राइट। सो ए प्रोटॉन डोनर हो गया, इसने अपना प्रोटॉन दे दिया, राइट। ये इसके पास प्लस साइन है, मतलब ये क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर है, राइट। सो इट विल एक्ट लाइक अ एसिड, इसीलिए यहाँ पे तो एसिड लिख लिया, पर यहाँ पे भी मैंने एसिड लिखा है, राइट, ओके। नाउ दूसरी इसका NH3, राइट। NH3 ने क्या किया, एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, NH3 ने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, राइट, NH4 बनाना। सो ये क्या हो गया, बेस। नाउ NH3 और NH4 ये क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गए, राइट। सो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गए, मतलब ये हो जाएगा, सॉरी Cl ये क्या हो गया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे तो ये बेस है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, बेस। सो ये हो जाएगा बेस 2 और बेस 1, ओके। नाउ अभी आप इस रिएक्शन में एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या चीज ऑब्जर्व करना है, देखो जब भी हम एक एसिड और बेस को कॉम्बिनेशन लेते हैं तब हमें क्या मिल रहा है, एक एसिड और एक बेस ही मिल रहा है, राइट। मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रॉन्सटेड-लॉरी इज द एसिड बेस रिएक्शन, राइट। सो इसी को हम कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर आप एसिड बेस का कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो आपको प्रोडक्ट में भी एसिड और बेस ही मिल रहा है, ओके। समझ में आया इतना, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक एग्जांपल सफिशिएंट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे आपको कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का कंसेप्ट समझ जाना है, ओके। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स, अभी हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, ओके, या फिर कॉन्जुगेट बेस या एंड कॉन्जुगेट एसिड भी आप बोल सकते हो, conjugate base and conjugate acid, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में जो आपकी लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी दी हुई है उसी में इसको ले लिया है ना। सो ये जो है, तो इसको थोड़ा अगर आप अलग से समझते हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना, उससे अच्छा आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको अलग करके बता रही हूँ। देखो कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड, नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से ये पता चल रहा है कि हमारा बेस तो ये है, एसिड तो ये है, बस उसको एक कॉन्जुगेट करके वर्ड लगाया गया है, राइट, नाम से पता चल रहा है। सो कॉन्जुगेट मतलब होता क्या है, राइट। सो सबसे पहले तो हम इनके डेफिनेशन देख लेते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ओके। सो कॉन्जुगेट बेस मतलब होता क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस मतलब क्या होगा, ऐसा द बेस है ना, द बेस, एक ऐसा बेस प्रोड्यूस होगा, व्हेन, मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे जैसे लिखती जा रही हूँ वैसे समझा करो, व्हेन द एसिड, देखो द एसिड डोनेट्स, मैं लिख रही हूँ ना वैसा ही लिखना आपके नोट्स में,
when the acid donates the proton, when the acid donates the proton is called conjugate base or conjugate base of that acid. ऐसे लिख लेते हो, conjugate base of that acid. ठीक है, अगर डेफिनेशन तो आपको समझ रहा हो तो ठीक, नहीं तो नहीं समझा है तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे तो आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, अभी हम देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन क्या होती है. क्या हो गया कॉन्जुगेट एसिड में, इसका उल्टा. द एसिड प्रोड्यूस होगा व्हेन द बेस, कब, व्हेन द बेस क्या करेगा, डोनेट यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करेगा, एक्सेप्ट, व्हेन द बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन भी लिख सकते हो यहाँ पे, प्रोटॉन, राइट, प्रोटॉन ही है तो अ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज द conjugate acid of that base. ओके, और प्रोटॉन यहाँ पे भी, समझा. और इन दोनों पेयर को, एसिड और बेस के पेयर को, जब हम डिफरिंग फ्रॉम देयर प्रोटॉन, हम उन पेयर्स को कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स ऐसे हम बोलते हैं. तो वो मैं जब आपको एग्जांपल बताऊंगी वो तो मैं अभी बताने वाली हूँ. तो चलो, अगर डेफिनेशन से कुछ भी नहीं समझ रहा है तो यहाँ से देखो, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखती हूँ, उससे समझ लीजिए. HCl, राइट, HCl की मैं रिएक्शन करती हूँ H2O के साथ. जब मैं H2O के साथ इसकी रिएक्शन करती हूँ, व्हाट आई विल गेट, बताओ मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा, H3O, राइट, H3O प्लस और Cl निगेटिव, राइट. ये हो जाएगा एक्वस आपका, ये भी हो जाएगा एक्वस. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, HCl से H निकल गया, राइट, मतलब उसने क्या किया, उसने क्या किया, हाइड्रोजन को किसी को दे दिया, राइट. H प्लस प्रोटॉन का ट्रांसफर, अभी हमने पढ़ा ना ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी में, हाइड्रोजन का ट्रांसफर मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर होना, मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, एसिड, राइट, एसिड 1. ये क्या हो गया, इसने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को ले लिया, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन पेयर, उसको हम क्या कहते हैं, थे बेस, राइट, इसको मैं बेस 2 कहती हूँ. ये हो जाएगा इसका उल्टा एसिड 2 और ये हो जाएगा बेस 1, राइट. नाउ यहाँ पे देखो, अभी देखो, द बेस प्रोड्यूस, यहाँ पे बेस कौन सा है, ये प्रोड्यूस कब हो रहा है, द बेस प्रोड्यूस व्हेन द एसिड, ये कब प्रोड्यूस हो गया, जब एसिड ने डोनेट्स अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया. इस पे ध्यान दो, डोनेट्स, एक हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, राइट. सो इसको हम कहेंगे, इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड, मतलब इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस हो गया. देखो कैसे उल्टा करना है, देखो एसिड की जब हम बात करते हैं तो हम बेस के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, इधर का. अभी बेस क्या होगा, देखो, द बेस इज प्रोड्यूस, हाँ, बेस ये कब प्रोड्यूस हुआ, जब हमने एसिड की बात की. अभी कॉन्जुगेट एसिड की बात करो, द एसिड इज प्रोड्यूस, ये एसिड कब प्रोड्यूस हो गया, व्हेन द बेस, ये एसिड प्रोड्यूस कब हो गया, जब बेस ने, इस वाले बेस ने क्या किया, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि ये H3O बन गया, बेस का ये उल्टा, राइट. सो इसके ऊपर ध्यान दो, ये दोनों जन, ठीक है ना, ये दोनों जन और ये दोनों जन इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस, मतलब ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस. ठीक है, समझ में आया, ये कॉन्जुगेट एसिड
ये कॉन्जुगेट बेस। उल्टा करना, सिर्फ उल्टा करना, एसिड का बेस, एसिड कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो किससे देखना, एसिड से। कॉन्जुगेट एसिड पूछा है तो क्या देखना, बेस के ऊपर। ठीक है, समझ में आया, इतना उल्टा करना है सिर्फ आपको। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, है ना। अभी हमने देखा कि एसिड और बेस के दोनों मिला के हम क्या कहते हैं उनको, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और ये दोनों की एक पेयर हो जाएगी, ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये कितना, 2 और ये 1। ओके, सो ये था कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कंसेप्ट। समझ में आया आपको? ओके, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड का। फिर हम आगे चलते हैं, हमारे थर्ड थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम हमारे थर्ड थ्योरी के ऊपर चलते हैं, दैट इज लुईस थ्योरी। थर्ड थ्योरी हमारी कौन सी है, लुईस थ्योरी। ओके, एसिड बेस रिएक्शन का मोर जनरलाइज फॉर्म इस साइंटिस्ट ने दिया था। ओके, सो ये जो साइंटिस्ट थे लुईस करके, इनका पूरा नाम कुछ ऐसा था, G.N. लुईस करके इनका नाम था। इनके नाम से ही उन्होंने अपने थ्योरी का नाम दिया। ओके, कितने में, 1923 में इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी वो पुट फॉरवर्ड की थी। नाउ इन्होंने अपने थ्योरी में क्या बोला, इन्होंने भी अपने एसिड बेस रिएक्शन को डिफाइन किया। सो इन्होंने अपने थ्योरी में एसिड की डेफिनेशन क्या दी, देखो जरा पढ़ो। एसिड को इन्होंने कैसे बात किया, एनी स्पेसिस दैट एक्सेप्ट अ शेयर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एसिड। एनी स्पेसिस, एक कोई भी ऐसी स्पेसिस, ओके, दैट एक्सेप्ट अ शेयर, क्या बोला है, डेफिनेशन पहले समझ लो फिर बाद में बताती हूँ। शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे लिखती हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन, ई डैश मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लुईस एसिड। उन्होंने क्या बोला, लुईस एसिड बोलते हैं, हम एसिड नहीं बोलते, लुईस एसिड बोलते हैं। ओके, बेस को कैसे डिफाइन किया, बेस को क्या बोला, इसका उल्टा। अगेन, एनी स्पेसिस दैट डोनेट्स, इसके ऊपर ध्यान दो, डोनेट्स अ शेयर, इसके बाद में फिर अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लुईस बेस। ओके, यहाँ पे एक्सेप्ट को बड़ा करके लिखो, मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए। ओके, क्या, एक कोई भी, मतलब कोई भी स्पेसिस दैट एक्सेप्ट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कैसे, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब आप समझते हो, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो हम ऐसे 2 डॉट से बताते हैं, तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, इसी को हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। ओके, सो एक ऐसा कोई भी स्पेसिस दैट एक्सेप्ट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड द लुईस एसिड। जो एक्सेप्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन पेयर को, मुझे बोलेगा दो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब भी कोई ले लेगा तब हम उसको कहेंगे यस लुईस एसिड। ओके, एनी स्पेसिस दैट डोनेट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको जब भी ये किसी को ज़रूरत होगी तब उसको, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन की पेयर है ये किसी को दे देगा, तब हम उसको कहेंगे लुईस बेस। ओके, समझ में आ गया आपको ये? इसका डेफिनेशन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको ये डेफिनेशन एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। सो स्टूडेंट्स, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, अभी हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, अभी आप ही डिस्टिंग्विश करना कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ NH3 की, NH3।
राइट। NH3 में क्या होता है, सबको पता है, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। देखो ये वाली पेयर की हम बात कर रहे हैं, जो अभी हमने लिखा ये वाली पेयर है, राइट। जब भी मैं इसकी रिएक्शन H हाइड्रोजन के साथ कर देती हूँ, राइट, तो क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको ट्रांसफर कर देगा, इसको, राइट। ये पॉजिटिव है H+, ये क्या करेगा, इस निगेटिव वाले को खुद के ऊपर ले लेगा, जो भी कुछ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो NH3, और इसने खुद का जो ये था इसको दे दिया, ये ऐसा बनेगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, राइट। सो देखो अभी मैं समझाती हूँ आपको क्या किया। देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, ओके, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी को डोनेट कर दिया, ये एरो की डायरेक्शन आप देख पा रहे हो, इसको दे दिया, राइट। मतलब इसने क्या किया, डोनेट किया, मतलब ये क्या हो गया, बेस। इसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर दिया, सो ये क्या हो गया, एसिड। यही बात मैं आपको समझाना चाहती थी, राइट। समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर करता हो, किसी को देता हो, डोनेट करता हो, उसको हम बेस कहेंगे, किसी को एक्सेप्ट करता हो उसको हम एसिड कहेंगे। समझा, ये एग्जाम्पल समझा आपका। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, ठीक है। अभी दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो अगेन NH3 के साथ BF3 की रिएक्शन करो, राइट। लो फिर से NH3 NH3, ओके, सॉरी, ओके। NH3 के पास फिर से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। जब मैं इसकी रिएक्शन BF3 के साथ करती हूँ, BF3, राइट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, राइट। अभी क्या करेगा, ये इसको अपना पेयर दे देगा, तो ये कैसे बनेगा, कैसे लिखोगे आप इस रिएक्शन को। देखो जो भी फॉर्म होता है, पिछले रिएक्शन में मैंने आपको नहीं समझाया, अभी समझाती हूँ, ठीक है। वहीं पे भी सेम होगा, FBF3, राइट, और ये NH3, ठीक है। कुछ ऐसा फॉर्म होगा, जब भी हम देखेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्म। देखो जब भी हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आप पढ़ेंगे ही, जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन देखते हैं, देखो इसने क्या किया, इसका एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर था इसको डोनेट कर दिया, इसलिए हम एरो की डायरेक्शन ऐसे रखते हैं, ठीक है। जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इधर के ऊपर, ये इधर के ऊपर का एरो हमें ये इंडिकेट करता है कि इसने अपने लोन पेयर इसको दे दिए, राइट। अभी चलो, अभी डेफिनेशन लगाओ, क्या बोल रहा है, एनी स्पीशीज दैट एक्सेप्ट अ शेयर पेयर इन इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये क्या हो गया, एसिड। विच डोनेट्स अ शेयर इन इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इसको क्या कहेंगे हम, बेस। तो समझ में आया। अभी आज के इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें नए सीखे। क्या नए सीखे, देखो ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको बताने के लिए अभी आपने नए सीखे। क्या कि इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या होता है, ये दो डॉट, राइट, ऐसे बात करेंगे। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, इलेक्ट्रॉन पेयर और प्रोटॉन, राइट। प्रोटॉन मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ H+ आयन, राइट। सो ये दो चीज़ों को अभी ध्यान में रखो। जब भी हम प्रोटॉन ट्रांसफर बोलेंगे मतलब आपको H+ ट्रांसफर करना है, राइट। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे तो हम इन दो डॉट्स की बात करेंगे। ये पेयर हो गया ना, इलेक्ट्रॉन का पेयर, राइट। सो हम इसकी बात करेंगे। सो दिस इज द कंपाउंड विच यू विल गेट, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एरो से डिफाइन करते हैं, और एरो हम उसी तरीके से दिखाते हैं जहाँ से जो दे रहा हो, है ना। मैं ऐसे बोलूँगी, मैं अगर किसी को दे रही हूँ तो मैं ऐसा बोलूँगी, तो ये कुछ इंडिकेशंस है कि ये इसको दे रहा है, मतलब आपको समझ में आ जाए कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको दे दिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लुईस थ्योरी, राइट। लुईस थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया,
आपके टेक्स्ट बुक में सभी यही दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2 दिए हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिए। सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विथ आवर ऑल थेरीज, राइट। तीनों थेरीज हमने पढ़े, अरेनियस थेरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी एंड लुईस थेरी, राइट। तीनों में हमने डिस्टिंग्विश किया कि हमने कैसे एसिड और बेस को डिफाइन किया, ठीक है। चलो फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।